तो सोशल मीडिया में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पीरियड में डार्लिंग प्रभास से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ उस कंट्रोवर्सी पर नहीं बल्कि कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स पे बात करेंगे जो कि लोग बोल नहीं रहे हैं। एंड एक्चुअली में बॉलीवुड वर्सेस साउथ का जो चीजें चल रही हैं ये कितनी हार्मफुल है एंड क्या एक्चुअली में डार्लिंग प्रभास को जानबूझ के हेट किया जाता है या फिर कहानी कुछ और है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अरशद वारसी जो कि एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट के दौरान उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंट टाइम में उन्होंने कोई ऐसी फिल्म देखी हो जो कि उन्हें बिल्कुल ना पसंद आई हो, कोई खुल के एक नाम बता सकते हैं। तो उन्होंने उस पर कल की 2898 एडी को मेंशन करा एंड साथ ही साथ ये चीजें भी बयां करी कि भाई अमिताभ बच्चन वाज अ फेनोमेनल, भाई उनके अंदर जो एनर्जी है आई वांट टू बी लाइक दैट, कि इतनी एनर्जी वो कहां से लेके आते हैं। एंड वहीं पर उन्होंने डार्लिंग प्रभास के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए बोला कि वो जो कैरेक्टर था ही इज लाइक अ जोकर, ही इज एक्सपेक्टिंग मैड मैक्स टाइप ऑफ फिल्म, बट उनको क्या ही बना दिया इस फिल्म के अंदर। इस वीडियो क्लिप के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी होती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी इस पूरी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग अरशद वारसी की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कल के 2898 एडी में भैरवा यानी कि प्रभास के कैरेक्टर के बारे में और सबसे बड़ी बात की डार्लिंग प्रभास के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है मेरा डार्लिंग प्रभास। एज वी ऑल नो कि डार्लिंग प्रभास इज द ओनली एक्टर इन इंडियन सिनेमा एट द करंट टाइम जो कि किसी भी बड़े बजट की फिल्म को रिकवरी दिला सकते हैं 90%। एज लाइक कि तुम कहोगे कि कल की 2898 एडी ने करा तो तुम कह रहे हो कि रिकवरी दिला सकती है, उसी के दौरान उन्होंने जो आदि पुरुष भी करी थी उसका भी लॉस हुआ था, तो उसके बारे में क्या। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि आदि पुरुष ने हिंदी नेट में 150 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। फर्स्ट डे कलेक्शन उसका जो है 34-36 करोड़ के अप्रॉक्सिमेटली था। एंड उस मूवी के अंदर जो कंट्रोवर्सी थी उस बारे में, जिस तरह की वो फिल्म थी, अगर प्रभास को उसमें से हटा देते तो तुम 100 करोड़ के अंदर भी वर्ल्ड वाइड उस फिल्म का ना आता, ये चीज तुम मान के चल सकते हो। एज लाइक कि अभी हमने बड़े मियां छोटे मियां जैसे 350 प्लस करोड़ बजट वाली फिल्म देखी जो कि बॉक्स ऑफिस के अंदर 100 करोड़ भी नहीं कमाती है। विद इन 2 बिग हीरो होते हैं बॉलीवुड के। आफ्टर बाहुबली 2 सिर्फ राधे श्याम को छोड़ दे तो प्रभास की जितनी भी फिल्में आई हैं उनकी ओपनिंग 100 प्लस करोड़ गई है डे 1 पर। एंड राधे श्याम का भी 85 करोड़ के अप्रॉक्सिमेटली था, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। तो यू कैन इमेजिन हिज स्टारडम एंड एक्चुअली में लोग उनके लिए कितने क्रेजी हैं। तुम्हें लग रहा होगा इस वीडियो के अंदर प्रभास की स्टारडम को बताने का क्या ही मतलब निकल रहा है। एवरीवन नोस कि प्रभास इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, तो ये बंदा बार बार ये चीज क्यों बता रहा है? क्या सब्सक्राइबर्स को भूखा है? नहीं मेरी जान, कहानी कुछ दूसरी है। एक्चुअली में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑडियंस का माइंडसेट एज लाइक कि कुछ लोग प्रभास को इस तरह से ट्रीट करते हैं एज लाइक कि ही इज अ गॉड, और कुछ लोग तो उन्हें फालतू में हेट ही करते हैं। अब गॉड मानने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये चीज दिखी ही नहीं कि अरशद वारसी का जो स्टेटमेंट है ही इज टॉकिंग अबाउट प्रभास कैरेक्टर ऑफ भैरवा, नॉट अबाउट द प्रभास। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग ही लोग हैं। एक बंदा किसी कैरेक्टर के बारे में बात करे और किसी एक्टर के बारे में बात करे, वो बहुत बड़ा फर्क होता है जो कि सोशल मीडिया में इस टाइम पे तुम्हें कोई नहीं समझाने आएगा। एज लाइक कि अगर SRK का मैं बोल दूं तो पठान मूवी के अंदर जिस तरह का उनका कैरेक्टर लिखा गया था मुझे उसकी राइटिंग काफी वीक लगती है। मैं नहीं चाहता था कि SRK पठान मूवी के अंदर अपना वही लवर बॉय वाले जो है चार्म को लेके आए। मैं चाहता था कि वो एक बैड एस कैरेक्टर प्ले करें जैसा कि उन्होंने जवान मूवी के अंदर प्ले करा था। एंड इस चीज का रिगार्डिंग मुझे हमेशा से ही कंप्लेन रही है कि पठान में उन्हें लवर बॉय बनाने की जरूरत ही क्या थी। एंड वही सेम चीज यहाँ पर अरशद वारसी ने बोली है। उनका एक पर्सपेक्टिव है कि प्रभास का जो कैरेक्टर था भैरवा वो एक्चुअली में सुटेबल नहीं लग रहा था उन्हें, उनकी कॉमिक टाइमिंग हो जाए या फिर चीजें हो जाए, अरशद वारसी को वो चीजें पसंद नहीं आ रही थी, बस इतनी सी बात है। हालांकि अरशद वारसी की इस स्टेटमेंट में मैं उन्हें डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कि उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग जो है कुछ चीजें सही नहीं बोली हैं। एज लाइक कि आपको कोई कैरेक्टर ना पसंद आना इट्स ओके, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग ऑफ द कैरेक्टर, फर्स्ट ऑल तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम भले ही मैड मैक्स देखने गए हो, आपके एक्सपेक्टेशंस में वो फिल्म खरी ना उतरी हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन देखने जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली वो बंदा बनाना क्या चाह रहा था। फर्स्ट ऑल उस बंदे के पास पूरी एक वर्ल्ड बिल्डिंग है, कल की मूवी का नाम है ना कि भैरवा, तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। उस मूवी के अंदर फोकस किया गया है महाभारत की उस स्टोरी में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपना 10वां अवतार लेके आने वाले हैं, ना कि प्रभास के कैरेक्टर में। पूरी कल की मूवी अगर आप देखने जाओ तो तुम्हें एक चीज नोटिस होगी कि इस फिल्म के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। एज लाइक कि प्रभास का इंट्रोडक्शन काफी लेट होता है मूवी के अंदर और उनका इंट्रोडक्शन एक्शन सीक्वेंस एक गाना वाना हो जाता है और उसके बाद उनकी स्टोरी रोक दी जाती है। उधर कॉम्प्लेक्स की स्टोरी, फिर अश्वत्थामा की, फिर महाभारत की, एट द एंड प्रभास के असली पोटेंशियल को दिखाया जाता है। एज लाइक तो पूरी पिक्चर में वो दिख रहे थे कि बस थोड़ी थोड़ी देर में आ जा रहे हैं, तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और ये करने के लिए किसी मेन स्ट्रीम एक्टर के साथ
गट्स होने चाहिए 2 लोगों के अंदर, पहला डायरेक्टर के अंदर, दूसरा खुद उस एक्टर के अंदर। वो एक्टर कहीं इनसिक्योर ना हो जाए कि भाई मेरे सीन्स काट रहे हो, मुझे तुम जो है ऐसा टाइप का कैरेक्टर दे रहे हो तो पब्लिक क्या ही सोचेगी, लोग तो मेरे नाम पे देखने गए हैं ना। एंड नाग अश्विन को भी हैट्स ऑफ है कि उन्होंने प्रभास पे फोकस करने से ज्यादा इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग पे फोकस किया, जो कि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड की फिल्म जो है लैग कर जाती हैं। एंड रही बात प्रभास के भैरवा के कैरेक्टर की सिली होने की, वो जोकर टाइप में दिखने की, तो इसके बारे में तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी फिल्म के अंदर जब भी किसी हीरो का बॉर्न होता है, हीरो के अंदर वो पावर्स छुपी हुई है जो कि उसे पता नहीं है। आई मीन जब भी एक सुपर हीरो बॉर्न करता है तो हमेशा तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि उस सुपर हीरो को काफी वीक एंड काफी लेजी और नकारा टाइप का कैरेक्टर दिखाया जाता है, बिकॉज ऑफ कि अगर उसके अंदर पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने का वो आर्क है उसके अंदर, तो फिर वो सुपर हीरो ही क्या है, वो तो पहले से ही सुपर हीरो है ऑलरेडी, उसे किसी पावर की जरूरत ही क्या है। उन पावर्स का अंदाजा होना, उन्हें आने के बाद उसके अंदर जो है गंभीरता आना, ये सारी उस कैरेक्टर की राइटिंग होती है हमेशा की तरह। चाहे तुम वो महावीरन मूवी देख लो, हनुमान देख लो, उसके अंदर तो वो बंदा चोर दिखाया गया है। अच्छा हुआ अरशद वारसी साहब ने उसे नहीं देखा, वरना तो कहते कि भाई हनुमान जी की बेइज्जती कर दी। एंड इसके अलावा एक मिन्नल मुरली नाम की मूवी आई थी। इन सारी मूवीज में देखोगे तो हमारे जो हीरोज होते हैं ये सारे ही नकारा होते हैं, ये फनी टाइप के बंदे होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ उखड़ नहीं हो रहा होता है, आलसी निकम्मे, ऐसे ही कैरेक्टर्स ज्यादातर हीरो बन के निकलते हैं। तो हो सकता है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने यही सब सोच के उस बंदे की राइटिंग करी उस कैरेक्टर की इस तरह से, तो हो सकता है कि नाग अश्विन ने यही सब चीजें सोच के जो है इस कैरेक्टर को ऐसा लिखा हो। हालांकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बॉलीवुड के फैन से भी, इंडियन सिनेमा के जितने फैंस हैं उन सबसे भी, और प्रभास के फैंस से, प्रभास के हेटर्स भी। एज लाइक कि तुम्हें पता ही होगा कि हेटर्स तो भाई किसी भी बात पे वो ऑफेंड हो जाते हैं। कल मुझे किसी बंदे ने बोला कि भाई तेरी आवाज खराब है तो जो है ऑटो टोन का यूज किया करो। मैं क्यों करूं, मुझे ऑलरेडी भगवान ने ऐसा ही गला दिया तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो दुनिया में हर एक बंदे को खुश रखना तो पॉसिबल नहीं है। एंड प्रभास के हेटर्स में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो बंदा जो है हमेशा से नए नए डायरेक्टर्स को मौका देता है। इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसा कौन सा एक्टर है जो कि अपनी स्टारडम के पीक लेवल पर हो और स्टिल वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो कि भाई मुझे ऐसी फिल्म बनानी है, इस डायरेक्टर को कोई अनुभव नहीं है, डोंट वरी, इसके अंदर अगर विजन है, क्राफ्ट है, तो मैं इस फिल्म को साइन करूंगा। तो उसके लिए एक बार तालियां तो बनती है ना कम से कम इस बंदे के लिए। एंड सबसे बड़ी बात फैन से मैं ये बोलना चाहूंगा कि कैरेक्टर में और एक्टर में दोनों में फर्क होता है। तो भाई किसी का स्टेटमेंट है उस पर इतना ज्यादा भी ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आदि पुरुष मूवी के टाइम पर मैंने काफी ज्यादा ट्रोलिंग करी थी उस पिक्चर की, तुम जाके मेरे कुछ पास्ट के वीडियोस देख सकते हो। बट कल्कि के अंदर मेरा हो गया ना अभी कि भाई मैं उस बंदे से थोड़ी ना नफरत कर रहा हूँ, मुझे शिकायत थी उस मूवी के अंदर जो है हमारे लॉर्ड जो डायरेक्टर थे उनसे, यानी कि तुम समझ ही गए होगे मैं किसका नाम, क्या ही लेना उस बंदे का नाम, पूरा ट्रॉमा आ जाता है अंदर। तो आई होप तुम्हें कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, जो बातें पसंद आई हो उसके लिए वीडियो लाइक कर सकते हो, जो ना पसंद आई हो कमेंट करो, डिसलाइक नहीं करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।